अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 23 जून है, दिन है इतवार का, और मैं आपके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों राइट नो, इससे पहले कि मैं दूसरी ख़बरें जो कि ख़ासकर हिज़्बुल्लाह और यमन की हौथियों के मुताल्लिक़ हैं, इसराइल पैलेस्टाइन वार की मुकम्मल अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त फ्रांस एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। उसका मुकम्मल प्लान जो है वो सामने आ चुका है कि वो किस तरह पर, किस तर्ज पर जाकर, किस लेवल पर जाकर ये गेम खेलना चाहता है। इसराइल को बचाने के लिए दुनिया भर की जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं। फ्रांस उनमें से एक है। कल मैंने आपको साइप्रस की स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से साइप्रस का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हुए ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया, उसने मुकम्मल तौर पर मदद फ्राहम की इसराइल को, और ड्रोन्स के ज़रिए से इमेजेस लेकर, और इसमें वो ड्रोन्स इमेजेस भी शामिल हैं। ये कम से कम 1000 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि बरतानिया ने अपने ड्रोन्स उड़ाकर गज़ा के ऊपर मुकम्मल तौर पर ये सारे का सारा डाटा प्रोवाइड किया IOF, इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस को। और इसमें वो वीडियो भी शामिल थी जिस दिन, जो आपको याद होगा, वर्ल्ड किचन के कुछ जो इमदादी कारकुन हैं उनके ऊपर अटैक होता है और उसमें 3 बरतानवी उसमें जाँ बहक हो जाते हैं, और वो वीडियो भी उसमें शामिल थी। और उसमें उसके बावजूद बरतानिया ने कुछ नहीं किया। बरतानिया को पता था कि ये किसने किया, कैसे किया, इसराइली फोर्सेस इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है। फ्रांस इस वक्त क्या कर रहा है? फ्रांस इस वक्त लेबनान के अंदर एक सिविल वार करवाने की कोशिश कर रहा है। लेबनान के अंदर ऑलरेडी हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। जो तमाम का तमाम उसका साउदर्न पार्ट है उसको मुकम्मल कब्जे में ले रखा है। और इस वक्त फ्रांस ये कर रहा है कि फ्रांस ने लेबनान की आर्मी जो है, लेबनान की ऑफिशियल आर्मी, लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस, उसको कहा है कि मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूंगा अगर तुम साउदर्न बॉर्डर पर जाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करते हो, तो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूंगा। इसका मकसद ये है कि लेबनान के अंदर ही लेबनानी आपस में लड़ लड़ कर मर जाएं। हिजबुल्लाह जो है वो अपने जो लेबनान की ही आर्मी है उसका मुकाबला करती फिरे, और इसराइल आराम से, आसानी के साथ लेबनान के ऊपर कल को हमला करके, जब चाहेगा कमज़ोर करके लेबनान के ऊपर कब्जा कर लेगा। और इसमें यह मनसूबाबंदी की जा रही है कि शुमाली लेबनानी बॉर्डर पर लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस, उसकी तादाद, उनमें इजाफा कर दिया जाए और लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस को मदद मुहैया की जाए, मिलिटरीली मदद मुहैया की जाए, उनको सपोर्ट की जाए, उनको आर्मी, उनको इक्विपमेंट, उनको हथियार, वो सारा कुछ फ्राहम किया जाए ताकि वो हिजबुल्लाह का मुकाबला करते फिरें। तो ये प्लान्स हैं इनके। लेकिन अब फ्रांस के सदर मैक्रोन का ये ख्याल है कि ये बड़ी आसान काम है, इस तरह से वो सारा कुछ कर लेगा, लेकिन उसे ग्राउंड रियलिटीज का इस वक्त बिल्कुल इल्म नहीं है। हिजबुल्लाह का एक कमांडर शहीद होता है और पूरे का पूरा लेबनान सड़कों के ऊपर होता है उस कमांडर की हक में रैलियां निकालने के लिए। तो कैसे मुमकिन है कि अवाम ये सारा कुछ भूल जाए? और लेबनानी आर्मी भी ये नहीं होने देगी। ये जो मैक्रोन है फ्रांस का सदर, ये उसकी सिर्फ खाम ख्याली है। और दोस्तों खाहिज़बुल्लाह ने भरपूर बदला लिया है। बदला किस चीज का लिया है? लेबनान की एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है जमाल इस्लामिया, उसके ईमान हाशिम खातमा, उनकी शहादत होती है सैटरडे वाले दिन एक ड्रोन हमले में। अल खयारा गांव है, वेस्टर्न जो बैका जिला है, वेस्टर्न बैका डिस्ट्रिक्ट है, मशरकी लुबनान, वहाँ का इलाका, वहाँ पर इनकी शहादत होती है। और उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर देता है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन के ज़रिए से इसराइली बैरक्स, जो कि बैत हलल बैरक्स हैं, वहाँ पर हमला किया है और वहाँ पर जो कमांड हेडक्वार्टर है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए और कई उसमें ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने कुछ और इमारतों को निशाना बनाया है मेट्यूला के इलाके में, और मेट्यूला के इलाके में ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर मुबैना तौर पर इसराइली फ़ौजी छुपे हुए थे, जो कि ये इमारतें इन फ़ौजियों समेत तबाह हो गई हैं। इसके अलावा इराक के अंदर जो रजिस्टर्स ग्रुप्स हैं उनमें कताइब हिजबुल्लाह और नुजाबा ग्रुप, इन दोनों ने ऐलान किया है कि अगर फुल स्केल वार शुरू होती है, अगर इसराइल मुकम्मल तौर पर लेबनान पर हमला कर देता है, तो ये लेबनान के अंदर अपनी फौजें भेजकर, अपने मुजाहिदीन भेजकर इसराइल का मुकाबला करेंगे। और दोस्तों आपके सामने मैं इस वक्त रखने वाला हूं, हिजबुल्लाह ने एक लिस्ट जारी की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये जगहें जो हैं इसराइल के अंदर, ये हमारे ठिकाने पर होंगी। ये इंतहाई
अहम नौयत की जगह हैं। अगर इन इलाकों पर, अगर इन जगहों पर हिजबुल्लाह हमला कर देता है, इनको तबाह कर देता है, तो इसराइल का खात्मा यकीनी है। ये जगह कौन कौन सी हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस वक्त तेल अवीव के अंदर इसराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिन गोरियान एयरपोर्ट हिजबुल्लाह के निशाने पर है। इसके अलावा हाइफा की बंदरगाह हिजबुल्लाह के निशाने पर है। अशदूद की बंदरगाह हिजबुल्लाह के निशाने पर है। डेमोना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हिजबुल्लाह के निशाने पर है, मुकम्मल तौर पर इसराइल को अंधेरों में डुबाने के लिए। इसके अलावा इसराइल की एक और बंदरगाह हदेरा बंदरगाह, ये भी हिजबुल्लाह के निशाने पर है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल हमला करता है तो ये जगहें हैं जिनके ऑलरेडी हमारे पास मुकम्मल मैप्स मौजूद हैं, हमारे पास इस जगह की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और हम इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों यमन के हौथियों ने 4 बड़े हमले किए हैं। ये चारों हमले आपके साथ में शेयर करता हूं। इसमें इराकी जो रेजिस्टेंस है, इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेज, उनके साथ मिलकर हाइफा के अंदर एक जहाज जो कि उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, अभी जा रहा था, उसके ऊपर हमला करते किया जाता है और उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि जो एइजनहावर जो कि एक जहाज जिसको जो कि अमेरिका का एक जहाज है जिसके जिम्मे इस रेड सी की हिफाजत का काम था, उस पर यमन के हौथी 3 दफा हमला करते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो रेड सी से निकल जाएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन वापस जाते हुए जैसे पीछे से लात मारी जाती है ना, ऐसे ही यमन के हौथियों ने उसको पीछे से लात मारी और उसके ऊपर एक और हमला किया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर एक और जहाज जिसने खिलाफ वर्जी की उस बैन की जो कि यमन के हौथियों ने लगा रखा है और इसको भी नुकसान पहुंचाया काफ़ी बड़े पैमाने पर, और इसका एक हिस्सा बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और इसके मुताल्लिक अभी तक फैसला नहीं किया गया कि इसको वापस लेकर जाना है या इसको यहीं पर डूबने के लिए छोड़ना है। इसके अलावा अमेरिकन रोज वेलेट जहाज निकल चुका है और ये जहाज जगह लेगा इस जहाज की जिसका मैंने आपको बताया आइजनहावर, उसकी जगह लेगा। उसको मुरम्मत के बाद इस जहाज को भी दोबारा तैनात किया जाएगा, लेकिन रोज वेलेट जहाज ये मेडिटेरेनियन सी में जो इसराइल का साहिल है वहां पर इसको तैनात किया जाएगा और ये तैनात करने का मकसद ये है, नंबर 1, अमेरिका डायरेक्ट हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना चाहता है, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। और सेकंड जो चीज है वो ये है कि ये इस जहाज के जरिए से, क्योंकि हिजबुल्लाह का प्लान है कि वो इसराइल के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाएगा और अगर उनको निशाना बना लेता है तो फिर इसराइली जहाज और अमेरिकन जहाज इस जहाज से, यानी ये जो रोज वेलेट जहाज है इससे प्रवास करके हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जहाज निशानी है, गवाही है इस चीज की कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल होना चाहता है। लेकिन अमेरिका कहीं भी महफूज नहीं है। अमेरिका को सीरिया के अंदर भी शदीद मसाइल और शदीद हमलों का सामना है। अल्तनफ एयरबेस जो कि जॉर्डन, सीरिया और इराक के बॉर्डर पर है, वहां पर अमेरिका के इस अल्तनफ बेस पर हमला किया जाता है इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से। और ये बेसिकली एक ड्रोन हमला था जिसमें इस बेस को काफी नुकसान पहुंचा और कई अमेरिकन फौजी उनके हलाक होने की इतला है। और आज से काफी अर्सा पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं कि इंडिया मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल है। इंडियन जहाज जो कि स्पेन ने पकड़ा था, स्पेन के अंदर ये जहाज जो कि असलहा लेकर जा रहा था, इंडिया से इसराइल जा रहा था, लेकिन स्पेन ने इसको आगे नहीं जाने दिया। इस पर 27 मैट्रिक टन असलहा लदा हुआ था। और अब यदियोथ एहरोनोत जो कि इसराइल का एक और बहुत बड़ा अखबार है, उसने लिखा है, उसने वाज़े तौर पर कहा है, उसने कहा है कि जो जितने भी कैनन शेल्स हैं जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक इंडिया प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। और वहीं पर दोस्तों तेल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त मुजाहिरे शुरू हो गए हैं और अब इन मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। इन मुजाहिरों में तशद्दुद का आंसर शामिल हो गया है। ये मुजाहिरीन क्या कह रहे हैं? ये मुजाहिरीन 3 मुतालबे कर रहे हैं। नंबर 1, नेतन्याहू फौरी तौर पर रिजाइन करे। नंबर 2, कि एक डील जो है वो की जाए ताकि यरगमाली वापस आ सकें। और तीसरे नंबर पर सीज फायर किया जाए ताकि इसराइल के अंदर जो रहने वाले इसराइली हैं उनको सुकून की सांस नसीब हो। और वहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि एक और बहुत बड़ी मुलाकात हुई है जो कि सिनेरियो चेंज करके रख सकती है। ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की खबर दे रहा है हिजबुल्लाह का एक जो न्यूज़पेपर है अल अखबार, वो इसकी खबर दे रहा है। उसने कहा है कि ईरानी और तालिबान, ईरानियन और तालिबान, इनकी आपस में एक मुलाकात हुई है जिसमें तालिबान ने कहा है
कि वो लाखों मुजाहिदीन इस वक्त इसराइल भेजना चाहते हैं, फ़लस्तीन भेजना चाहते हैं। ईरान उनकी मदद करे, ईरान उनको ऑन बोर्ड करे और उनको लेबनान जाकर लड़ने की इजाज़त दे। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर से खबरों के मुतालिक। फ्रांस ने इस वक्त जो खेल खेला उसके मुतालिक मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की एक तो मज़ीद आपको वीडियोज़ देखने को मिलती रहें, दूसरे नंबर पर चूंकि इस तरह का कंटेंट जो है उसको ज़्यादा वायरल नहीं करता यूट्यूब, और इस तरह के आपके शेयर करने से ये वायरल हो सकता है, हर जगह पर ये पैगाम पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।